बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब आज़ाद खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर आफ़ियत से रखे और दोनों जानों में खुशी नसीब फरमाए। आज हम बात करेंगे उन हज़रात के बारे में जो अपने दूसरे लोगों से परेशान होते हैं, अपने अजीज़ व क़ारब से परेशान होते हैं और कहते हैं कि मेरा कोई भी मुश्किल वक़्त में किसी ने साथ नहीं दिया। मैंने देखे हैं मुश्किलों में बदलते हुए लेजे, मैंने हर बार साथ देता सिर्फ़ खुदा देखा है। जब अल्लाह है, अल्लाह साथ देता है तो फिर आपको किसी के साथ की क्या ज़रूरत है। तो अल्लाह ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अल्लाह तो आपके साथ है, सिर्फ़ आप देख नहीं रहे, आप तो ध्यान नहीं दे रहे, आप तो जो नहीं दे रहे। आपको अपने अजीज़ों पे यकीन है, आपको अपने पैसे वालों पे यकीन है, आपको किसी और से उम्मीद है। आप जब अल्लाह की तरफ तवक्कल करेंगे, ध्यान करेंगे तो अल्लाह का साथ मिल जाए तो सारी दुनिया का साथ मिल जाएगा। अगर दुनिया का साथ मिले, अल्लाह का ना मिले तो किसी का साथ नहीं मिल सकता। तो इसलिए आप तंग आकर ये मत कहते हैं। अजीज़ों के साथ बहुत ख्याल रखा, मैंने तो उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए, मैंने बहुत सारे उनको इनाम दिए और उन्होंने तो हमारे बच्चों के साथ कुछ भी नहीं किया, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने तो हमारा मुश्किल में साथ नहीं दिया, हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, खाना तक नहीं दिया। तो ये बातें बिल्कुल गलत हैं। आप अगर मुश्किल में अल्लाह की तरफ तवज्जो करें, अल्लाह की तरफ ध्यान दें, अल्लाह साथ देने वाली ज़ात है। मास साबरीन, सब्र करने वालों के साथ कौन है? अल्लाह है। आप हर मामले में सब्र करें, आप अल्लाह की रज़ा के लिए भलाई करें, आप अल्लाह से लेने के लिए भलाई करें, आप लोगों से लेने के लिए भलाई मत करें। आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आपकी नीयत खुद ही गलत है। आप जब खुद ये सोचते हैं मैंने इनके साथ अच्छा किया, मेरे साथ इन्होंने बुरा किया, तो आपकी नीयत शुरू में ही गलत होगी। तो इसलिए अमल करें, नेक अमाल जो है नीयत से। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका अमल कबूल है, अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं तो आपका अमल कबूल नहीं है। ये गिले शिकवे और ये लोगों के जो मामलात हैं जो आपको अच्छाई के साथ नहीं मिलते, तो आप अमाल करने ना छोड़ें। आपके इन अमाल की वजह से आपको अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, आपको दुनिया में भी कामयाबी होगी, आपको आखिरत में भी होगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेक बंदों पे आज़माइशें रखी होती हैं। जो नेक लोग होते हैं उन पे हालात आते हैं, उन पे मुसीबतें आती हैं, उनके ऊपर मशक्क़तें आती हैं, तो अल्लाह देख रहे होते हैं कि ये मेरा बंदा कितना साबित कदम रहता है, क्या ये दुनिया की तरफ भागता है या मेरी तरफ भागता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ ध्यान करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ दौड़ के जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगें, आपको किसी की मुताजगी नहीं होगी। बहुत आसान अमल आप करें, आप करेंगे तो ये तब होगा। अल्लाह आपको किसी का मुताज ही नहीं करेगा। अल्लाह से दुआ मांगें और अल्लाह ताला किसी का मुताज ना करे और किसी की ज़रूरत ना डालें। इसलिए हर बंदा अपने अपने मामलात को देखता है, दूसरे को नहीं देखता। ये दुनिया है, अगर दीन पढ़ा हो तो उनको समझ हो, अगर दुनिया पढ़ी है तो दुनिया की समझ है। इसलिए अल्लाह पे भरोसा रखें और अल्लाह के ऊपर यकीन रखें और अल्लाह से बड़ा साथ देने वाली कोई ज़ात नहीं है। दुनिया सारी छोड़ जाए, अल्लाह आपको नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तो फिर वो आपको अकेला क्यों छोड़ेगा, वो आपको दुनिया के लिए क्यों छोड़ेगा। मगर आप अल्लाह पे यकीन तो रखें, आप अल्लाह के जो हुक्म हैं उन पे आप अमल तो करें, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अमली ज़िंदगी तो लाएँ। देखें ना आपके घर के अंदर कितनी बरकतें और रहमतें होती हैं। इसलिए घरों के अंदर ये मामलात जो बनते हैं हमारे बदअमालियों की वजह से बनते हैं। और ये जितने भी अमाल हैं हमारे नेक अमाल, बुरे अमाल हमारे सामने हैं। हम क्या करते हैं वो भी हमारे सामने है, हम जो नहीं करते वो भी हमारे सामने है। अल्लाह तो हर चीज़ को जानता है, वो हर जगह पे देखता है। इसलिए अल्लाह पे उम्मीद लगाकर अच्छे काम करें, दुनिया से उम्मीद ना लगाएं। अल्लाह साथ देने वाली ज़ात है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।